अंग्रेजी का एक शब्द है एक्सपीरियंस। इसे आपने कई बार सुना होगा। इसे हिंदी में अनुभव कहते हैं। ये शब्द अपने आप में इतना बड़ा है कि एक बार में हम इसे समझने बैठेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं इस वीडियो में आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ और एक साथ अनुभव के कई सारे आयामों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभव एक ऐसा शब्द है जो खुद में हम सबको समेटे हुए है। आप कौन हैं? कभी इस बारे में सोचा? मेरी समझ से आप अनुभव का एक संग्रह हैं। आप बने ही हैं अनुभव से, जिसमें कुछ आपकी है और कुछ दूसरों की, जिसे आपने अपने में समाहित कर रखा है और अपना बना रखा है। चलिए इसकी और परत उतारते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आए। आप 10 लोगों से बात करते हैं तो क्या आपको 10 लोग पसंद आते हैं? उनमें से कोई आपको अच्छा भी लगता है तो कोई बुरा भी। आप लोगों के इंटेंशन को भी जज करते हैं। आप किसी इंसान को कैसे जज करते हैं? अपने अनुभव के आधार पर। कोई आपको पसंद कैसे आता है? जो आपके अनुभव के हिसाब से फिट बैठे। आप किसी को अपना दोस्त भी अपने अनुभव के हिसाब से ही बनाते हैं। इवन दुश्मन भी अपने अनुभव के आधार पर ही बनाते हैं। आपका अब तक का जीवन भी आपके अनुभव पर बेस्ड है। आप हर दिन हर क्षण अपने अंदर नए अनुभव को जोड़ रहे हैं। यदि आपसे आपकी अनुभव छीन ली जाए तो आप नवजात शिशु हो जाएंगे। एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है? वो सोता है, वो रोता है और वो देखता है। लोग उसे एक नाम से बुलाते हैं। फिर कुछ समय बाद उसे समझ आने लगता है कि ये मेरा नाम है, यानी कि मैं यही हूँ। ऐसे ही उसे पता चलता है कि ये औरत जो रात दिन मुझे लेकर घूम रही है, ये मेरी माँ है और ये आदमी मेरे पिता हैं। धीरे धीरे वो अपने रिश्तेदारों को जानने पहचानने लगता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसकी अनुभव भी बड़ी होती जाती है। आपने ये बात कभी न कभी किसी के बारे में सुना ही होगा, अरे इसका तो शरीर बड़ा हुआ है पर दिमाग तो बच्चा वाला है। मतलब शरीर का बड़ा होना या छोटा होना इरेलेवेंट है। आप बड़े हो चुके हैं, ये बात शरीर से नहीं आपकी बुद्धिमत्ता से पता चलता है और आपकी बुद्धिमत्ता आपकी अनुभव पर निर्भर करता है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि बाप बाप होता है। इस बात का आधार क्या है? अनुभव ही तो है। वैसे मेरी समझ से बेटा ज्यादा स्मार्ट होता है। एक सामान्य बच्चा कम से कम 3-4 सालों तक कुछ नहीं करता, बस गोद में पड़े पड़े सबको ऑब्जर्व करता रहता है। अच्छा, ये आदमी मेरा बाप है। कब आता है, कब जाता है, कब खुश होता है, इसे क्या पसंद है और कौन सी बात इन्हें पसंद नहीं। इस बात को सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बच्चे भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को तो घर के काम, बाहर के काम, रिश्तेदार, पड़ोसी, जीवन की भागदौड़ और समस्याओं को भी देखना होता है। पर बच्चा जिसे कोई काम धाम नहीं, उसे तो बस सोना है और ऑब्जर्व करना है। इसीलिए तो बच्चे आसानी से झूठ बोल लेते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो गाय है, पर बच्चा बाहर जाकर सिंह मार रहा होता है। तो अल्टीमेटली सारा खेल अनुभव का है। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, हम हर दिन बन रहे हैं, यानी कि हर समय एक नया अनुभव हमसे जुड़ता जा रहा है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो हमारा अनुभव ही है जो ये तय करता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा। आपके लिए बुरा का परिभाषा क्या है? वो जो आपके लिए या आपके नजर में बुरा है। कभी आपने ध्यान दिया कि जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है? वही बुरा इंसान किसी का बेस्ट फ्रेंड है। किसी के लिए वो एफर्ट लगा रहा है तो किसी के लिए जान देने को तैयार है, और सेम कोई उसके लिए कर रहा है। क्या आप सबके साथ समान व्यवहार करते हैं? किसी से ज्यादा तो किसी से कम प्यार करते हैं, तो किसी को नापसंद भी करते हैं। तो कहानी घूम फिरकर वापस वहीं पहुंच गई। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से चलता है, सोचता है, समझता है और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। चलिए अब इसे पढ़ाई के प्रोस्पेक्ट में देखते और समझते हैं। हर कोई बोलता है पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई क्या है? आप इन किताबों में किसी की अनुभव को ही तो पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ क्या है? आइजैक न्यूटन का अनुभव ही तो है।
अनुभव ही शिक्षा का आधार है। एक अनपढ़ भी गुरुत्वाकर्षण का नियम जानता है, वो भी बता देगा कि सेब नीचे ही गिरेगा क्योंकि धरती सबको खींचती है। बस फर्क ये है कि वो उसकी व्याख्या अपनी भाषा में अपने तरीके से करेगा। जो जिस काम में लगा हुआ है वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानता है। हमसे बेहतर इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस तो एक बनिया जानता है, बस फर्क भाषा की है। किताबों में इन्हीं की जानकारियों को संग्रहित किया गया है जिसे MBA में पढ़ाया जाता है। आप किसी अनपढ़ रिक्शा वाले से सिर्फ 2 प्रश्न पूछना, आपके डिमांड, सप्लाई और मोनोपोली को एक लाइन में कवर कर देगा। सिर्फ 2 प्रश्न। पहला, यदि आप यहाँ इकलौते रिक्शा वाले होते तो क्या होता? दूसरा, यदि यहाँ काफी सारे रिक्शा वाले आ जाएं तो क्या होगा? बस भाषा का ही फर्क होगा पर कॉन्सेप्ट उसकी भी क्लियर होगी। कहते हैं ना, ज्ञान हर तरफ बिखरा हुआ है, बस चुनने वाला होना चाहिए। आपका अहंकार आपको चुनने नहीं देता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो डिग्री है, ये अनपढ़ मुझे क्या बताएगा? आपकी डिग्री बस शुरू में काम आएगी, बाद में तो आपसे भी आपका अनुभव ही पूछा जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है आपको उस काम को करने का जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। आप अपनी अनुभव से ही अपने परिवार को भी चलाते हैं और ये दुनिया भी अनुभव से ही चल रही है। मेरी माने तो आप अपने अहंकार को साइड में रख के देखिए, हर तरफ आपको ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा। आप अपने से छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अनपढ़ से भी, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव अर्जित करते जा रहे हैं, तो उनसे भी कुछ लिया या सीखा जा सकता है। आप अनुभव की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक इंजीनियर को भी एक सुपरवाइजर ट्रेंड करता है और एक IPS को भी एक कांस्टेबल ट्रेंड करता है। और इस दुनिया में 90% उद्योगपति लिस्ट पढ़े लिखे हैं और वो अपने बिजनेस को अपने अनुभव से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। और उनकी बिजनेस नॉलेज इतनी जबरदस्त है कि उनके द्वारा बिजनेस में लिया गया फैसला IIM वालों के लिए केस स्टडी होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अनुभव के दूसरे आयामों को समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।